हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। P3 में आज का हमारा टॉपिक है पेरोल। पेरोल का किस तरह सेटअप क्रिएट किया जाता है और पेरोल होता क्या। पेरोल बेसिकली एम्प्लॉयज की जो सैलरीज वगैरह देनी होती हैं, जो एम्प्लॉयज को हम पे कर रहे होते हैं पेमेंट्स, उनको पेरोल के एक सेटअप में एंटर किया जाता है। यानी लोगों की पेमेंट्स वगैरह इसमें मौजूद होती हैं जो कि हम लोगों को सैलरीज वगैरह देते हैं। तो उनका एक अलग से एम्प्लॉयज का सेटअप क्रिएट किया जाता है। तो वो सेटअप कैसे क्रिएट किए जाते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे मेंटेन के अंदर आपके पास होगा एक ऑप्शन डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन। डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास आ रहा होगा पेरोल सेटअप विजार्ड। सबसे पहले आपको पेरोल्स का सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी पेरोल्स की मजीद एंट्रीज होती हैं। तो पेरोल सेटअप के अंदर आप आएंगे तो इसमें आपके पास सबसे पहले पेरोल सेटअप होगा, इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करना है। अब जब 2 दफा नेक्स्ट करने के बाद थर्ड टाइम आपके पास एक ऑप्शन आएगा इनिशियल पेरोल सेटअप। इसका मतलब होता है कि इसमें इन व्हाट स्टेट डू यू वांट टू पे योर एम्प्लॉयज, कि आप किस स्टेट के तहत रहते हुए आप अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं। तो AK हमने ले लिया। AK का मतलब होता है ये P3 अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, तो हमने उसी स्टेट को रहते हुए काम करना है। अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट फॉर योर कंपनी, इसका मतलब है कि सालाना आपकी कंपनी से कितने लोग छोड़ के जाते हैं। अगर साल में आपके एम्प्लॉयज ज्यादा लीव करते हैं तो आपने परसेंट सेट कर, एवरेज 1% यहाँ अप्लाई कर लेनी है। अगर नहीं छोड़ के जाते तो आपने नो को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक किया। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ग्रोस पे अकाउंट, टैक्स लायबिलिटी अकाउंट और टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। इन तीनों में आपने क्या कर देने, अकाउंट्स क्रिएट कर देने। ग्रोस पे अकाउंट में आप जाएंगे, यहाँ न्यू में गए, सैलरी का अकाउंट बना दिया, सैलरी पेएबल, और यहां से अकाउंट टाइप ले लिया अदर करंट लायबिलिटी। पेएबल आपका लायबिलिटी होता है जो आपने देना होता है, तो उसकी अकाउंट टाइप ले ली अदर करंट लायबिलिटी, और यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखें जो हमने आईडी क्रिएट की थी वो यहाँ आ गई, सैलरीज पेएबल। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी अकाउंट आएंगे, इसके अंदर आएंगे और यहां से टैक्स का एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, टैक्स पेएबल। ये दोनों आपको पे करने होते हैं। ये भी आपकी अदर करंट लायबिलिटीज होती हैं, और यहां से आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आईडी भी आपकी इसके अंदर शो हो जाएगी। अब आपने आना है तीसरे में टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट किया जिसमें सैलरी एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट टाइप में हमने इसकी सिलेक्ट कर ली एक्सपेंस और सेव कर दिया इसको। अब ये तीनों देखें आ गए, ग्रोस पे अकाउंट, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। ये तीनों क्रिएट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अगला ऑप्शन है 401 के सेटअप इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट है के 401 के प्लान नॉट ऑफर्ड। इसका मतलब है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद या छोड़ते वक्त कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दे रही होती हैं। अगर वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही तो नॉट ऑफर्ड कर देंगे। अगर वो प्रोवाइड कर रही है 401 प्लान एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ओनली, तो सेकंड का मतलब है कि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उस हिसाब से उसको बेनिफिट्स मिलेंगे कि उसने कंपनी के लिए क्या काम किया होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस पर उसको मिलता है इसमें बेनिफिट। तीसरा ऑप्शन है 401 के प्लान एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन व्हेन मैचिंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि इसमें भी क्या होता है कि एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैच करके इसको दिया जाता है बेनिफिट। जो दूसरे नंबर पे है वो हर एक को पर्सन को, यानी हर एक को इजीली मिल जाता है कि पॉलिसी सेट हुई हुई है, हर पर्सन को इतना बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे, इसको नॉट ऑफर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट किया, ट्रैकिंग वेकेशन टाइम। ट्रैकिंग वेकेशन टाइम में क्या होता है कि वेकेशन टाइम नॉट ट्रैक्ड, कि अगर एम्प्लॉय कोई छुट्टी करता है तो उसकी छुट्टी कटती है, अगर नहीं करती है तो नॉट ट्रैक कर देंगे। सेकंड है वेकेशन टाइम इशूड इन लमसम, कि अगर सालाना पूरे साल की छुट्टियां काउंट करके तब कटती हैं, या फिर वेकेशन टाइम अकर्स ईच पेरोल पीरियड। इसका मतलब है कि हर मंथली सैलरी के साथ आपकी छुट्टियां डिडक्ट होती हैं सैलरी में से। नेक्स्ट किया ट्रेकिंग सिक टाइम। इसका मतलब होता है कि अगर पर्सन बीमार भी हो
ये लीव लेके गया हो या हॉस्पिटलाइज या कोई इमरजेंसी हो तब भी आपकी छुट्टी कटती है। अगर नहीं कटती तो नॉट ट्रैक्ड। इसी तरह लमसम करती है पूरे साल की या फिर हर मंथली के साथ। फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद पेरोल सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिनिश्ड कर दिया इसको यहां से। अब ये था आपका पेरोल सेटअप कि किस तरह हम पेरोल की एंट्री क्रिएट करने के बाद करने से पहले हम उसका किस तरह सेटअप क्रिएट करते हैं। जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा आप पेरोल की एंट्री नहीं कर सकते। मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।